अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम। मैं 2 केले ले चली बाबा लौटने पर। अच्छा बेटा, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम। आज कितने केले बेचे बाबा? आगे मेरे दादा। आज रात देर हो गई, माफ करना। रोटी के पैसे तो शाम तक ही निकल आए थे। राह देख रहा था तुम्हारी कि मेरे दादा को चक्कर ना पड़े। ये रहे तुम्हारे केलों के दाम, और टोकरी दे दो मुझे, जिसके केले उसी की टोकरी। ये केले गरीब बच्चों में बांट दो। अल्लाह घड़ी भर के लिए आंखें दे दे, मैं अपने दादा की सूरत तो देख लूं। आओ बाबा, घर ले चलो, सकीना राह देख रही होगी। फिर तो नहीं बुखार हुआ उसे? अब तो अल्लाह का फजल है, मगर ये रोज रोज बुखार क्यों आ जाता है उसे? मैंने तुम्हें कई बार कहा बाबा, एक दफा डॉक्टर को दिखाने दो, मगर तुम हो कि अपनी जिद पे अड़े हुए। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, बच्ची अच्छी हो जाएगी। सकीना हमारा गेंद दो। फिर तो ना फेंकोगे मेरे खिलौनों में? नहीं। बाबा की बेटी हमारी क्या हुई भला? बहन। बाबा उसे पकड़ना जरा। बहन बुखार से उठ के फौरन ही मेहनत शुरू कर दे, ये भाई से नहीं देखा जाता। आप ही कहते हैं बेकार मत बैठो, आप तो खफा हो जाते हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? मेरा मतलब है 2 दिन आराम करना था। खैर, अरे ये कौन है? मथुरा की धोबन। धोबन बहुत अच्छी बनाई तुमने बनाई है ना? बहुत अच्छी। तो और ये कौन साहब है? शक्ल तो नथु तेली जैसी। हाँ हाँ वही है। तुम्ही ने बनाया है ना? जी हाँ। बहुत अच्छा बनाया है, बैल भी अच्छा है, तगड़ा है। और ये कोलू तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अजी ये क्या है? अंदर चल कर देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या बनाए हैं। हाँ चलिए भैया। आओ। बैठो भैया। अच्छा ये आपके
खिलौने। आहा, घोड़ा, वाह बे घोड़ा, बहुत अच्छा। और ये कुत्ता, कान कितने लंबे हैं इसके, हैं? बहुत अच्छा। ये तो रीछ मालूम होता है। रीछ नहीं, भालू। भालू। वाह रे मिस्टर भालू, वाह। और ये कौवा, और ये काएं काएं करने वाला। ये भी बहुत अच्छा है। ये सब तुमने बनाए? तुम किसी कारीगर से कम थोड़ा ही हो। 5 रुपए, 10 रुपए में हम इनको नुमाइश वालों के पास बेचेंगे। 5 तुम कमाओ, 5 हम कमाते हैं। ये नुमाइश वाले इन खिलौनों को क्या करते हैं? बच्चों का दिल बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि वो मेहनती बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। तूने कुछ खाया है प्रेम, या भूख हड़ताल कर रखी है भैया के लिए? भैया आ जाए तो फिर खाएंगे। ठीक, और तुम्हें? मैं भी। और तू नन्हे? मैं इंदु भैया का चाट खाऊंगा। घर की रानी सबकी सेहत बिगाड़ रही है। मैं बिगाड़ रही हूँ? जी हाँ, इंदर को पुचकारा करो और हमें आंखें दिखाया करो। बच्चों के लिए बाप की नसीहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी माँ की ममता। आने दो, देखो करता हूँ बराबर के नहीं। भाग जा भैया, भाग जा, पिताजी तुझे बलाबल करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है नन्हे, हम बलाबल हो जाएंगे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माताजी। जीते रहो बेटा। नन्हे, ये ले अपना बाजा। भैया मेरे लिए? तुम ये फुक्के, और प्रेम ये लो अपने खिलौने। मालूम होता है पिताजी को आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्यों हो गए आप? बोलिए ना। ऐसा दिल कहाँ से लाऊं? आखिर मेरा भी तो बेटा है ना। समझ गया, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। चलिए खाना खाइए। चलो प्रेम, नन्हे, मुन्ने। तो चाची जी। जीते रहो बेटा। आइए खाना खाइए, कभी हमारे साथ भी तो खाया कीजिए। तुम सब खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। ये इतने अच्छे अच्छे खिलौने आप रोज रोज कहाँ से लाते हैं भैया? मेरे एक दोस्त की बेटी बनाती। कितनी बड़ी है वो? बस इतनी ही जितने कि तुम। बस इतनी है? और इस कदर मेहनत करती है? क्या उसके पिता नहीं है? तो सही। फिर क्यों मेहनत करती है? रोटी कमाने के लिए। क्या उसके पिता उसे रोटी नहीं देते? बहुत बुरे हैं वो। बुरे नहीं प्रेम, गरीब है। गरीबों के घर में रोटी नहीं होती? होती है और नहीं भी। होती है तो इतनी कि पेट नहीं भरता। सब गरीबों के बच्चे रोटी कमाने के लिए इसी तरह मजदूरी करते हैं? गरीब का बच्चा अभी घुटनों के बल चलने भी नहीं पाता तो उसे पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। जब बैठो भूखे, नंगे, कंगाल और यतीमों की कहानियां शुरू हो जाती हैं। इसे देखो और आज से सब कहानियां भूल जाओ बेटा। कौन श्रीमती है ये? भैया ये हमारी भाभी है। तुम्हारी चच्ची तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाई है। यही कि मैं किस लिए हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ इतना कहा है कि आप तशरीफ लाएं। कल रात मुझे बताया गया है कि मेरी शादी आपकी लड़की से करार पाई है। जी। क्या मैं उससे चंद बातें कर सकता हूँ? जी नहीं, आप भूलते हैं, शादी से पहले आप इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकते। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। शादी आपकी लड़की से कहूँ आपसे, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती। आप कैसे जान सकते हैं कि मैं आपकी लड़की को सुखी रखूंगा? अच्छी लड़कियां हमेशा सुखी रहती हैं। अगर मैं उसे पसंद ना आया तो? रूपा दुनिया को मेरी आंखों से देखती आई है और कल तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखेगी। हमारी लड़कियां आंखें रखते हुए भी आंखों से काम लेना नहीं जानती। अगर कहीं ठोकर लग जाए तो कसूर इन आंखों का होगा। तो क्या 2 मिनट के लिए भी उससे बात नहीं कर सकता? शादी से पहले नहीं। ठहरिए, जरा गौर कीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ एक पढ़े लिखे नौजवान के दिल में ऐसे मौके पर क्या क्या गुजर सकता है, मगर भूलो नहीं, तालीम एक ऐसी रोशनी है जिसके उजाले में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं।
अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा। ओम ह्रीं तत्सत्क्री अग्ने स्वाहा। ओम वों फट फट क्री अग्ने स्वाहा। अब उठो, अर्र अब उठो, फेरा फिरो, अर्र ऐसे नहीं, जरा लचका के, जरा बल खा के, जरा मटका के। बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग, हो बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग, हौलदार के संग हो थानेदार के संग, हौलदार के संग हो थानेदार के संग। बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग, हो बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग। भौवे है कमान तेरी पलके तेरी भाले हैं, भौवे है कमान तेरी पलके तेरी भाले हैं। सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं, सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं। पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग, पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग। बिया ही मोरी रानी, बिया ही मोरी गोरी, बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग, बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग। घूंघट की ओट में शर्मा के डोलती, घूंघट की ओट में शर्मा के डोलती। नैनों से होले होले जाने क्या है बोलती, नैनों से होले होले जाने क्या है बोलती। बोल तेरे हृदय में क्या है उमंग, बोल तेरे हृदय में क्या है उमंग। बिया ही मोरी रानी, बिया ही मोरी गुइया, बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग, ओ बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग। डोले में बैठ गोरी ससुराल जाएगी, डोले में बैठ गोरी ससुराल जाएगी। सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी, सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी। ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग, ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग। बिया ही मोरी रानी, बिया ही मोरी गोरी, बिया ही मोरी गुइया, बिया ही मोरी बन्नू, बिया ही मोरी रानी हौलदार के संग। आज तू एक नई दुनिया में कदम रख रही हो। पुराना संसार बहुत पीछे छोड़ आई हो। गुणवती, इस नई दुनिया को अपने प्यार से आबाद करना। प्यार के कच्चे धागों से भगवान को भी बांध देते हैं। तुम भी अपने देवता को प्रेम से बांध लेना बेटी। अंदर आ सकता हूँ? नहीं? अजी कुछ कहिए तो। जान पड़ता है हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं। तो लीजिए, हम चले। चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद, आंखें जैसे मदिरा के प्याले, जी चाहता है कि इनमें डूब डूब जाऊं। मैंने कहा आप बोलना नहीं जानते? अजी ये रूप खामोश क्यों है? मालूम होता है हम दिल तक पहुंचने से पहले ही नजरों से गिर गए। कितने बुरे हैं हम। आप बुरे? कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे देवता हैं, देवता। देवता? मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। हाँ, हो सके तो चुल्लू भर वो शराब उंडेल दो जो तुम्हारी इन आंखों में छलकती है, और थोड़ी सी वो आग दे दो दुनिया जिसे कहती है मोहब्बत। ले अल्लाह का नाम, कौड़ी लगे न दाम। ले अल्लाह। कितने केले बेचे आज बाबा?
आ गए मेरे दाता, सब खत्म हो गए। हाँ, सुना है चांद जैसी दुल्हन लाए हो। तुम्हारी दुआ है बाबा। अल्लाह मेरे इंदर को सूरज जैसा बेटा दे। आओ तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। अब नहीं इंदर, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि घर में दुल्हन तुम्हारी राह देख रही होगी। तो क्या हुआ? नहीं, मैं अपनी बेटी का हक नहीं छीन सकता। इंदर अब तक नहीं आया? कब तक उसका इंतजार करोगी? उठो बेटी, खाना खा लो। भूख नहीं लगी अभी। मुझे तो ऐसी भूख लगी है कि पेट ही नहीं भरता है आज। जब से सकीना ने तुम्हारी शादी का सुना है, हर रोज खाना पका के रखती है। कहती है कि भैया आएंगे तो दावत दूंगी उन्हें। बड़ा मजे का पक्का है खाना। सूखी रोटी तो हलक से भी ना उतरती होगी। उंगलियां चबा रहा हूँ, इतना अच्छा खाना बनाया मेरी बहन ने। झूठी तारीफ कोई मेरे भैया से सीखे। तो क्या उस शाल की तारीफ भी झूठी ही करेंगे? शाल? कौन सा शाल? सकीना, कहाँ है वो शाल? बाबा यूं ही कह रहे हैं। ये अभी अभी तुमने पीछे का छुपाया? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। काजू थी, आप कुछ नहीं। अच्छा, तो हम जबरदस्ती देखेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगी। कैसे नहीं दिखाओगी शरीर कहीं की? दिखा मुझे वो शाल। मेरे पास कुछ नहीं। मैं देख के छोड़ूंगा। मेरे पास कुछ नहीं। दिखा शरीर कहीं की। देखिए दिखा, दिखा, जल्दी कर, जल्दी कर, दिखा। वाह वाह, कितना खूबसूरत शाल है ये। सकीना, ये तुमने बनाया है? और अपना नाम भी कितना खूबसूरत बनाया है इस पर। इसके दाम तो मैं नहीं दे सकता, मगर ये आपके लिए थोड़ा है जो दाम चुकाने की सूझी। तो फिर किसके लिए है ये? मेरी भाभी के लिए। ओह, तो इसके दाम मैं जरूर दूंगा। भैया, हमारी गरीबी आपको हमारे जज्बात पांव तले रौंदने का हक नहीं देती। क्या आपने अमीर रिश्तेदारों से भाभी के लिए तोहफे कबूल नहीं किए थे? उन सब के दाम चुकाए थे आपने, जो अपनी गरीब सकीना को शाल की कीमत पेश कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? पापा। सकीना, सकीना बेटी, तुम्हें इंदर भैया से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम जानती हो कि उन्हें गरीबों और खासकर तुमसे कितनी मोहब्बत है। जाओ भैया से माफी मांगो। नहीं बाबा, मुझे मांगनी चाहिए। गलती मेरी ही थी। सकीना बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ये शाल जाकर तुम्हारी भाभी को देता हूँ। कह दूंगा कि मेरी सकीना का तोहफा है। अब तुम मुस्कुरा दो, हंसो। हमारे आते ही चांद बदली में क्यों छुप गया? बदली से छन छन कर आने वाली चांदनी आपको पसंद नहीं? लेकिन हमसे ये पर्दा क्यों? मैंने कहा लाज की पुतली कभी रंगीली दुल्हन भी बनोगी? क्यों, क्या हुआ? रामू गुजर रहा था। ओह, अच्छा मेरे साथ आओ। कहाँ? मेरे कमरे में, मैंने तुमसे बहुत कुछ कहना है। आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ जी, उन्होंने रोका था क्या? नहीं तो। फिर क्यों नहीं आई? आंखें शर्म भी तो कोई चीज है। और मेरी खुशी? पर उनके होते मैं कैसे चली आती? मैं कैसे चली आती? उनकी निगाहों ने तुम्हारी तो नहीं डाल दी थी? मगर मैं कैसे आ जाती? कुछ सोचिए तो। जानता हूँ, आपके मुंह पर शर्म और खाबिंद एक बेकार पत्थर जिस पर सिर्फ पूजा के फूल ही कराए जाते हैं।
यहाँ एक अंधा केले बेचा करता था, आज नहीं आया वो? आया था तो कह गया है कि जब आप आए तो कह दूं कि आपकी सकीना बहुत बीमार है, वो आपको बहुत याद करती है। मैंने कहा आप बोलना नहीं जानते। अजी, ये रूह खामोश क्यों है? मालूम होता है हम दिल तक पहुंचने से पहले ही नजरों से गिर। ये शाल तो बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए लाए हैं। मैं पूछ रही हूँ, ये कीमती शाल क्या मेरे लिए लाए हैं? ये शाल उसके लिए है जो उसके जज्बात की कदर कर सके। तो कौन है वो खुशनसीब जिसको ये कीमती तोहफा दिया जाएगा? कोई भी हो, इससे आपको क्या? दीजिए मुझे ये शाल। हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसके लिए शाल लाया गया है। एक बार कह तो चुका हूँ। अच्छा, तो मैं अब समझी। क्या समझी? कि रात के 2-2 बजे तक आपको हमसे कौन सी चीज दूर रख रही है? कौन सी चीज? कोई ऐसी वैसी औरत जो अपने आप को इस जलील शाल के लिए बेच सकती है। आप समझते हैं मेरी आंखें नहीं? मैं सब कुछ जानती हूँ, कहाँ से ये शाल आया है और किस चीज काम के लिए। लीजिए ये अपनी अय्याशी का सामान। रानी, इंदर बाबू सो तो नहीं गए? वो कह रहा था सकीना आपको याद कर रही है, जल्दी आइए। अभी तो आ रहा हूँ सकीना के घर से। तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो फिर बुलाया है? और कुछ कहा था उसने? मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप जिस हालत में हो फौरन चले आए, सकीना बहुत बेचैन है। अच्छा चलो। सकीना, 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 सकीना बेटी, देखो इंदर भैया आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। सकीना मैं आ गया हूँ। तुम कैसी हो? बोलती क्यों नहीं बाबा? क्या सो रही है? नहीं नहीं, अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। हरारत कुछ ज्यादा हो गई है। सकीना, सकीना, सकीना। इंदर भैया। अच्छी तो हो मेरी बहन? हाँ हाँ। वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कितना अच्छा शाल है। सकीना बहुत सियानी लड़की है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। उसे घर ले आना, चलोगी ना? क्यों नहीं, मगर अच्छी हो जाऊं तो। नहीं नहीं, वो कहती थी कि अभी ले आना। सकीना की देखभाल मैं खुद करूंगी। बाबा पीछे अकेले होंगे, मैं ना जाऊंगी। नहीं नहीं, जाओ बेटा, इंद्र भैया ठीक कहते हैं, वहां पर तुम्हारी देखभाल अच्छी होगी और मैं भी तुम्हें देखने वहां हर रोज आऊंगा। जाओ बेटा। इंदर भैया ठीक कहते हैं ना, जाओ ना बेटी। नमस्ते इंदर बाबू। नमस्ते। आज मैं तुम्हें उठा लूं? नहीं, मैं चलकर ही जाऊंगी। तुम बीमार हो बेटी, उठा के ले जाने दो इन्हें। अंदर ले जाना है इन्हें? मैं उठा लेता हूँ बाबूजी। हाँ उठाओ।
घर में लाए हैं? मेरे एक दोस्त की लड़की है, बेचारी बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर को टेलीफोन करने जाता हूँ, आप जरा उसका ख्याल रखें। कौन हो तुम? मैं लड़की हूँ जी। ये तो मैं भी देख रही हूँ। किसकी लड़की हो? अपने बाप की। और ये औरत जो अभी नीचे तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी चची। चची? उसे नीचे छोड़कर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इधर भैया लाए हैं मुझे। भैया? सब यूं ही कहा करते हैं। ये तुम्हारे दूल्हे भैया और नौजवान चची का क्या रिश्ता है? इंदर भैया हम सब के भाई हैं। आपका मतलब? बच्ची हो ना, समझती नहीं। खूब समझा पढ़ा कर लाई गई हो ताकि तुम्हारे इंदर भैया और चची की बच्चलनी का भेद न खुल जाए। मेरे भैया को बच्चलन कहने वाली तुम होती हो, तुम खुद बच्चलन होगी। रूपा! भैया, भैया मुझे पापी के पास ले चलो। तुम कहते थे ना कि मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगी। कौन है ये लड़की? क्यों लाई गई है यहाँ? भैया। बोल क्यों नहीं? इसलिए कि आपका रात के 2-2 बजे तक गायब रहने का राज खुल गया। मैं अंधी नहीं हूँ, आपकी अय्याशी का सबूत मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। दूसरों की आंखों में धूल डालने की आप लाख कोशिश करें, लेकिन पूरी बात कभी नहीं छुपती, कभी नहीं छुपती। कब अच्छा होगा मेरा लाल? ईश्वर ही जानता है। सब सपने मेरे टूट गए, मेरे ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे, टूट गए सब सपने मेरे। दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई, दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई। सुख की तमन्ना करने वाले सुख नहीं भाग में तेरे, टूट गए सब सपने मेरे। ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे, टूट गए सब सपने मेरे। सताए सुख के दीवाने देख रहे थे ख्वाब सुहाने, दुख के सताए सुख के दीवाने देख रहे थे ख्वाब सुहाने। आँख खुली तो आस के बदले यास खड़ी थी घेरे, टूट गए सब सपने मेरे। ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे, टूट गए सब सपने मेरे। आ सकती हूँ? नहीं? अच्छी कुछ कहिए तो, मालूम होता है हमारा यहाँ आना आपको
इंदर जी, पिताजी, पिताजी, पिताजी। भैया, राय बहादुर करमचंद का मकान कौन सा है? यह है बाबा। सुना है उनके बेटे इंद्र की तबीयत 3 माह से खराब है। हाँ, सुबह से बहुत डॉक्टर आ चुके हैं। बहुत डॉक्टर आ चुके हैं? बुखार अभी तक नहीं टूटा। न जाने कहाँ से बीमारी खरीद लाए हैं। इन्हें कोई सदमा तो नहीं पहुंचा राय बहादुर, जिसका गम दिल पर बैठ गया हो? घर में तो सब इंदर की हवा को चूमते हैं डॉक्टर साहब। ईश्वरी जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। भगवान उसे तंदुरुस्त कर दे। मंदिरों पे चढ़ावे चढ़ाऊंगी। उन्हें फौरन पहाड़ भेज दीजिए। जैसा आप कहें डॉक्टर साहब, मैं आज ही इन्हें पहाड़ भेजने का इंतजाम किए देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा जी, मेरे बेटे इंद्र की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं बाबा। आप मेरे बेटे की माँ हैं? नहीं। तब तो आप मेरी बहू हैं। बहू रानी, मेरे बेटे इंद्र से कहो कि अंधा बाबा मिलने आया है। वो किसी से नहीं मिलते बाबा। किसी से नहीं मिलते? मुझसे भी नहीं? नहीं। अच्छा। बाबा, उनसे कुछ कहना है तो मैं कहने की कोशिश करूंगी। हो सके तो कह देना कि अंधा बाबा कहता था कि तुम्हारी नन्ही सी बहन सकीना मर गई है। सकीना के बाद उसकी जिंदगी का सहारा तुम ही हो बेटा। अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त करे। सकीना की आखिरी दुआ तुम्हारी सेहत और बहुरानी के लिए थी। बख्शेगा और मेरी बहुरानी का सुहाग कायम रहेगा। आपका अंधा दोस्त आया है। कहता है कि आपकी नन्ही बहन सकीना मर गई है। उसकी आखिरी दुआ आपकी सेहत और आपकी बीवी की खुशी के लिए थी। भगवान मेरी भूल बख्श दे। मैं नादान थी, मुझसे भूल हुई। एक मासूम बच्ची का खून मैंने किया है। मेरे पति का खून मुझसे न कराओ। क्षमा करो भगवान। मुझे भागन पर तरस खाओ। मैं पापन हूँ, पापन। आज भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा और ना ही कोई बात की। सब्र करो बेटी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे।
पपीहारे, पी पी न बोल बैरी, पी पी न बोल। उनको ये घमंड है मैं दोने ना मारी रे, मोहे मान इस बात पंछी मैं साजन की प्यारी रे। उनको ये घमंड है मैं दोने ना मारी रे, मोहे मान इस बात पंछी मैं साजन की प्यारी रे। भेद हमारे जी के पिया तक नाही खोल, भेद हमारे जी के पिया तक नाही खोल। पी पी न बोल बैरी, पी पी न बोल, पापी पपीहारे, पी पी न बोल बैरी, पी पी न बोल। छेड़ न भोले भाले पंछी दुख भरा तराना, छेड़ न भोले भाले पंछी दुख भरा तराना। उनके जिया पर लागे ठेस कैसा गाना, उनके जिया पर लागे ठेस कैसा गाना। पी पी ना बोल बैरी, हाय हाय बोल रे, हाय हाय बोल। पी पी ना बोल बैरी, हाय हाय बोल रे, हाय हाय बोल, पापी पपीहारे, पी पी न बोल बैरी, पी पी न बोल। क्या देख रही है गोपी? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। उठ 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 उठ। गोपी अब तो बहुत बड़ी हो गई है, जमीन के काम में कुछ इससे हाथ नहीं बटाते। इतनी से को पाला मैंने उसे, और तुम कहते हो जमीन के काम में क्यों नहीं लगाते? अभी इन हाथों में हल चलाने की बड़ी ताकत है। हाँ, वो तो मेरी आंख का नूर है, नूर। क्या गोपी? दवा पी लीजिए। मैंने कहा दवा पी लीजिए। आज भी तुम्हारे हाथ से दवा नहीं ली और ना ही कोई बात की और तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, घबराओ नहीं। घबराऊं कैसे नहीं चाची, आज 2 महीने पहाड़ पर आए हो गए, ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरे हाथ का खाते हैं और ना ही मुझे देखना पसंद करते हैं। वही मैं हूँ, वही ये चेहरा है जिसे सुहाग की रात चौधरी का चांद कहकर पुकारा था। इसे जरा देखो तो चाची, कहीं इसमें कलंक तो नहीं लग गया? धीरे धरो बेटी, आंसू पोंछ डालो, सैर को जाना होगा। वो आ गए, जाओ बेटी। पागल है, पागल। जी, मैं हूँ पागल। तुम नहीं, वो लड़की, वो। आज 2 महीने से देख रहा हूँ, जब देखो पहाड़ की तरफ टिकटिकियाए देखती रहती। मैं पूछूं उससे? नहीं, मैं खुद जाता हूँ।
ऊंचे पर्वत की आड़ में भगवान ने क्या चीज छुपा रखी है? कोई खास चीज नहीं। कुछ तो जरूर होगा। पर्वत की रानी, तुम्हें क्या लेना है इससे? क्यों? शायद भगवान ये नहीं चाहते कि इस खूबसूरत देश के लोग उसे देखें। आप जानते हैं क्या है? हाँ। तो मुझे बताइए ना। मैं तो बचपन से उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए। उसके पीछे है शहर की दुनिया। शहर की दुनिया? हाँ, बड़े बड़े शहर, जहाँ अमीर गरीबों के खून से होली खेलते हैं, बच्चे माँ बाप के सीने पर मोंग दलते हैं, जहाँ इंसानियत की चीखें सोने और चांदी की झंकार में दबकर रह जाती हैं, जहाँ मजहब की आड़ में नफरत और फूट के सबक पढ़ाए जाते हैं, जहाँ आजकल की तहजीब ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला है। पाप, कपट और फरेब ने हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को आ घेरा है। शुक्र है कि तुम उन सब से दूर हो और कुदरत के इन खूबसूरत नजारों में मुस्कुराती हो। और कुछ बताऊं? नहीं नहीं, मैं उस दुनिया को ना देखूंगी। भैया, भैया। क्या है गोपी? भैया, तुम्हें मालूम है उस पहाड़ के पीछे क्या है? भैया, मैं पूछती हूँ उस पहाड़ के पीछे क्या है? नहीं बताता। बताओ ना। फिर वैसे भैया, उस पहाड़ के पीछे। ओह, आपने ठीक कहा था। भैया भी यही कहते हैं। मैं ना देखूंगी उन शहरों को। नमस्ते। नमस्ते। आप उस हमारी पास ही कोठी में रहते हैं ना? जी हाँ। मैंने कई दफा सोचा कि आपके पास जाकर पूछूं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। और एक दफा जब मैं आपकी तरफ फूल लेकर आ रही थी तो मुझे रोक दिया था। जब जी चाहे आ जाया करो बहन, और फूल लेकर जरूर आना। इन्हें फूल बहुत पसंद है। अच्छा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। गोपी, तू अभी इन लोगों से बातें कर रही थी, तू क्या इन्हें जानती है? बस इतना जानती हूँ कि वो हमारे उस पास वाली कोठी में ठहरे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये लोग कुछ दौलतमंद नजर आते हैं। हमें क्या लेना है पराई दौलत से? नहीं, लेना देना तो कुछ नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि उनसे जाकर पूछता कि हमारी हवेली में आकर रहें। तू तो जानती है हम अपनी आधी हवेली हर साल किराए पे देते हैं। हाँ, बस। मगर क्यों? तो इसीलिए ना, वो तेरी भाभी के बच्चे की रीत होने वाली है और सारे गांव की दावत कर रखी है। आखिर रुपए की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या हमारे पास रुपए नहीं? हम गरीब हैं क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है गोपी, वो तो ईश्वर की दया है, सब कुछ हमारे पास है, मगर घर की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं तुझे नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताते? नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अब बताओ भैया। नहीं देखो गोपी, जिद मत करो भैया, मैं तो पूछ कर ही रहूंगी। कोई ऐसी बात नहीं है। वो जब तेरी भाभी की शादी हुई थी ना, तो मैंने कुछ साहूकार से रुपया उठा लिया था। सोचा था कि बस 1-2 दिन में अदा कर दूंगा, मगर वो दिन पे दिन सूद चढ़ता ही गया, रकम भी बढ़ती गई। आज मैं उसके पास गया, बोला कि आती हुई फसल गिरव रख दो। अच्छा, तो तुम उनसे रुपए मांगना चाहते हो? बावली कहेंगी। अरे कोई मांगने से रुपया देता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो हमारे मकान में रहें और मुझे किराया दें, बस। तो ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि वो हमारे घर में आ जाए। नहीं नहीं, ये मैं खुद कहूँगा। भैया तुम काम करो, मैं तो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गोपी गोपी, तू सुन भाई, सुन, उनसे ये मत कहना हमें रुपए की जरूरत है। अच्छा, नहीं कहूंगी, बस। बावली रही। चाची, आज उन्होंने मुझसे बातें की, थोड़ी नहीं बहुत। हे भगवान, मैं कितनी खुश हूँ आज। नाश्ता तो नहीं किया उन्होंने अभी? नहीं, तुम जाओ, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। इंदर बेटा, नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है। ओ। अजी, क्या नाम है? मैंने कहा, कहाँ हैं आप लोग? कोई घर में है?
मेरा नाम इंदर है। माफ करना, मैं सीधी अंदर चली आई। आपने कहा था ना कि जब चाहूँ चली आऊँ, मैं आ गई। अच्छा किया तुम चली आई, हमें बहुत खुशी है। बैठो रानी। जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करने आई हूँ। कहो, क्या बात है? ये कि आप लोग हमारे घर चल कर रहे। ये भी तो तुम्हारा ही घर है रानी। वो कैसे? हमारा घर तो वो है जहाँ हम रहते हैं। शुक्रिया। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी? मुफ्त थोड़ा ही रहेंगे आप। मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। कौन सी पहेली कह दी है मैंने? बंगला छोड़ दो और हमारी हवेली में आ जाओ। हाँ, ओह, लेकिन ये बंगला तो हमने साल भर के लिए किराए पे ले रखा है। तो फिर क्या हुआ? भैया कहते हैं आप बहुत दौलतमंद हैं, कंजूस ना बनो। आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमारे लिए तो। कहो बहन, रुक क्यों गई? ना ना ना, मैं ना कहूँगी। घर की बातें कोई दूसरों से थोड़े ही किया करते हैं। भैया ने मना किया है कि उनसे ना कहना कि हमें रुपयों की जरूरत है। कोई बैल बिकेगा तब गुजारा होगा। आज मेरी भाभी की रीतें हैं, तमाम गांव को खाने पर बुलाया है। साहूकार ने कर्जा देने से इनकार कर दिया है। कहता है आती फसल अभी से गिरवी रख दो। आप ही बताइए, फसल गिरवी रख देंगे तो खाएंगे क्या? तो क्या हमारे वहाँ जाने से तुम्हें उधार मिल जाएगा? फिर उधार काहे के लेना? यहाँ कोठी का किराया देते हो, वहाँ कमरों का देना, यहाँ अपना खाते हो, वहाँ हमारा खाना और पैसे चुकाना, समझे? मान लीजिए इनका कहना, कौन सा हजारों का खर्च होगा? क्या नाम है तुम्हारा रानी? मेरा नाम गोपी। अच्छा गोपी, तो हम चलेंगे। कितने अच्छे हैं आप। ईश्वर आपकी बड़ी जिंदगी करे। जी चाहता है आपका मुंह चूम लो। जल्दी कीजिए, देर हो रही है। सामान बांधिए ना। जल्दी क्या है गोपी, कल हम भी आ जाएंगे और सामान भी पहुंच जाएगा। अच्छा, तो फिर आज रात को भाभी की रीतों के जलसे में जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा। आप भी आइएगा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। रोटी खिला देना और हमारे भतीजे के लिए कुछ खिलौने, चांदी का गिलास और एक चमचा खरीद लेना। भतीजे को होने तो दो, फिर जो मर्जी है वो करना। तो उसमें कसर ही बाकी क्या है? 15 दिन और सही, उसके बाद में हमारी भाभी की गोद में एक 14वीं का चांद उतर आएगा। आपके मुंह में घी और शक्कर, बड़े दयालु इंद्र बाबू। लीजिए ये रुपए। रहने दीजिए रुपए। लीजिए ना। रहने दीजिए ना। कैसे दिए हैं किशन भैया को? तुम मेरी मुनीम हो क्या? नहीं बताते, जाओ। भिखारी समझ रखा है तुमने हम लोगों को। तुम्हारा धन तुम्हें मुबारक। हम गरीब सही, लेकिन भिक्षा नहीं लेना चाहते किसी से। अरे पगली, वो रुपए तो मैंने मिठाई के लिए दिए हैं। मिठाई कैसी? तू बच्ची है, तू क्या जाने इन बातों को। बच्ची हूँ मैं? उम्र में तुम्हारी बहन से कम सही, मगर बातों में नहीं। गोपी, इंद्र बाबू, किशन भैया बहुत खुश हैं। कहते थे आपने गांव में हमारी लाज रख ली। किशन भैया बहुत भले आदमी हैं। और मैं बुरी हूँ? मैं न बोलूंगी। कौन कहता है तुम बुरी हो? तुम तो बहुत अच्छी हो। और ये फूलों से लदी हुई कहाँ जा रही हो? ये फूल आपकी बहन के लिए लाई हूँ। मेरी बहन? कौन? वही
जो हर रोज आपके साथ सैर को जाती। अरे पगली, वो तो मेरी बीवी है। बीवी? अरे राम। क्या कर रहे हो गोपी? फूल को मत तोड़ो। ये फूल तो मैं आपकी बीवी की चोटी के लिए जरूर तोड़ूंगी। मैं कहता हूँ गिर जाओगी, मत तोड़ो, मत आगे बढ़ो। गिर कैसे जाऊंगी? हर रोज तो यहीं से फूल तोड़ा करती हूँ मैं। गिर कैसे जाऊंगी? मैंने कहता था गिर जाओगी। आप ही की नजर लगी है, आगे तो कभी नहीं गिरी मैं। पानी में गिरकर इतनी अच्छी पोशाक खराब कर ली, अब क्या करेंगे तुम्हारे भैया? दूसरी बनवा देंगे, कह दूंगी आपने गिराया है। ओह, तो फिर नई पोशाक मुझे ही बनवा कर देनी पड़ेगी। वो क्यों? ओह, आप देखो ना, इन्होंने जो पानी में गिरा दिया। बहुत वो हैं। मैं आपकी चोटी के लिए फूल तोड़ने लगी, मुझे बातों में लगा लिया और मैं गिर गई। अब कहते हैं कपड़े खराब हो गए हैं, भैया क्या कहेंगे? कह जो रहे हैं कि दूसरी पोशाक बनवा देंगे। ये क्यों बनवा देंगे जी? जीते रहे हमारे भैया। कसूर इनका, जुर्माना भैया का। गोपी, गोपी। आई भैया। अपने फूल, हाथों के गजरे, गले का कंठा और चोटी के फूल, उसके लिए तो मैं गिरी गई। तुमने पुकारा था भैया? हाँ, मगर तूने ये कपड़ों की क्या रखी है? कहीं गिर गई थी क्या? गिरी नहीं, गिराई गई थी। वो क्यों? मैं इंद्र बाबू की बीवी के लिए फूल तोड़ रही थी, उन्होंने मुझे बातों में लगा लिया। कहने लगे गिर जाओगी, मैंने कहा नहीं गिरूंगी और गिर गई। इस पर वो छेड़ने लगे। कौन? इंद्र बाबू। क्या कहा उसने? यही कि कपड़े खराब हो गए हैं, किशन भैया क्या कहेंगे? मैंने कहा वो दूसरे बनवा देंगे। हाँ जरूर बनवा देंगे। मगर वो कहते हैं हम बनवा देंगे। वो क्यों? इसलिए कि पानी में उन्होंने मुझे गिराया है। ओह, ये बात है। किशन भैया। हाँ। इंद्र बाबू के साथ जो औरत है, हाँ। मैं उसे उनकी बहन समझती थी, मगर वो तो उनकी बीवी निकली। तुझे अब पता लगा? हाँ। पगली कहीं की। ये रही आपकी चाय, मैं बना दूं या आपकी बहन को बुला लाऊं? मैंने तुम्हें कई बार कहा कि वो मेरी बहन नहीं, बीवी है। मैं भी कैसी पगली हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ कि वो आपकी बीवी नहीं बहन है। फिर वो ये गलती। पगली की पगली रही मैं तो। ओह, आप, ये रहे आपके फूल। और आज चोटी नहीं भूली मैं, और पानी में भी नहीं गिरी। पहले दवा पी लीजिए, बाद में चाय पीजिएगा। दवा कैसी? इनकी सेहत ठीक नहीं है। तो लाइए मैं पिला दूं, ठीक हो जाएंगे। गोपी। ओह, आप? मैं आप ही के कमरे में जा रही थी। ये रहे आपके फूल, ये चोटी और ये कंचा। गोपी, आज भी तुम उन्हें अपने हाथ से दवा खिला दो, उनकी सेहत अच्छी हो रही है। अच्छा। दवा पी लीजिए। उठिए, अब सैर को चले। भैया, इंद्र बाबू की सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। अरे पगली, तू उन्हें वहाँ अपने वो गंधक के चश्मे पे कर जाती। वहाँ का पानी तो हर रोग को दूर कर देता है। हाँ, आज कहूंगी उनसे जाकर। आज कहूंगी, पगली कहीं की। देखा, जब से इंद्र बाबू मेरे साथ सैर पे जाने लगी हैं, उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है और दवा भी खुशी खुशी पी लेते हैं। गोपी, तुम उन्हें हर रोज दवा खिलाकर सैर को ले जाया करो।
और आप, मेरी यही खुशी है। इंद्र बाबू चलिए ना, आपसे तो चला भी नहीं जाता। तो भाई चल तो रहा हूँ। तो फिर तेज चलिए ना, भागिए। कल चलिएगा? हाँ हाँ चलूंगा। गोपी, गोपी। भैया आई, भैया आई। इसे कहते हैं जिंदगी। पेट भर खाने को नहीं, जिंदगी है कि हंसी और मुस्कुराहटों से भरी हुई। अमीर क्या जिएगा, खाक। जीता वो है जिसे ईश्वर ने बेफिक्री बख्शी हो। जियो गोपी, जियो, हमेशा हंसती खेलती रहो। कलियां खिलाए जाए, शबनम के अश्क अपनी हंसी में छिपाए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए। भंवरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया। भंवरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया। ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया। ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया। रोते हुए जहानों में तू मुस्कुराए जाए, तू मुस्कुराए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए। बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है। बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है। कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है। कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है। तो हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके, ओ हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके। पतझड़ में क्या करे कोई, इतना बताए जाए, इतना बताए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। जीने का ढंग सिखाए जाए। चलिए और ऊपर। नजदीक आओ। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। ये फूल तो तुम्हारी चोटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओह, मैं फल लाना तो आपके लिए भूल ही गई। यहाँ के सेब बहुत अच्छे होते हैं, अभी लाई। रूपा, जल्दी आना।